हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब और उमर इब्न हश्शाम। तो ये दुआ आपने पीर वाले दिन फरमाई और बुध वाले दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। बुध वाले दिन क्या है? इस्लाम कबूल कर लिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। बाकी उनका जो तफसीली वाक़या है वो आप हज़रात ने पहले भी कई दफ़ा सुन रखा है। अब इसमें जो सबक की बात है हमारे लिए, पहली चीज़ वो ये है कि जो गुमराह लोग हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, वो आपके अजीज़ों में हों, आपके मुआशरे में हों, और आप ये महसूस करते हैं कि इनको दीन की तरफ आना चाहिए। महसूस क्या करते हैं, बल्कि फ़िक्र होनी चाहिए कि इनको दीन की तरफ आना चाहिए, तो आप उनका नाम लेकर दुआ करें। अल्लाह से क्या करें? नाम लेकर दुआ करें कि या अल्लाह जो फ़लाँ आदमी है उसको हिदायत अता फरमा, फ़लाँ आदमी को दीन की तरफ ले आ। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नाम लेकर दुआ करना, किसी का नाम लेकर उसकी हिदायत के लिए दुआ करना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आपने कई दफ़ा कई लोगों के नाम लेकर जो है आपने उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाई। तो इसलिए ये आप किसी आदमी पर मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये नमाजी बन जाए, ये दीन की तरफ आ जाए, तो दावत भी दें, कोशिश भी करें, लेकिन दुआ भी करें उसके लिए, दुआ भी करें उसके लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को दावत देते थे और रात को उसके लिए दुआ करते थे। दुआ क्या करते थे? दुआ फरमाते थे। तो दुआ जो है ये कहते हैं ना, तकदीर को बदल देती है। दुआ तकदीर को बदल देती है। तो इसलिए जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि किसी शख्स की हिदायत के लिए नाम लेकर दुआ करना कि अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए।